आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली बर्बादी के कगार पे है। बहुत सारी चीजों से लेकर हम आज बात करेंगे कि आखिरकार दिल्ली को ये कूड़ा कैसे मार देगा। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है, हम उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे आपको बता दूं कि हमारा शानदार कोर्स इस समय 10,000 MCQ का वो लाइव है। 10,000 MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। साथ ही साथ मान के चलिए कि सारे वनडे एग्जाम्स उसमें कवर होंगे, चाहे SSC हो, रेलवे हो, एवरीथिंग। तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। 999 का कोर्स। आप 100 लोगों के पास खाली कूपन कोड अवेलेबल है। आप 10,000 कूपन कोड यूज करेंगे तो 500 का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। तो सबसे पहले आप ये कुछ देख लीजिए। 11,300 इतना मेट्रिक टन्स जो कूड़ा है वो आता है दिल्ली में। आप समझ सकते हो, इतना ज्यादा। और आपको बता दूं कि इसमें जो 8,713 है इसको प्रोसेस किया जाता है। अब 8,713 को प्रोसेस किया जा रहा है तो बचा हुआ 3,000 तो है ही है, यानी कि 3,000 किधर चला गया? खतरनाक है, राइट? तो आप ये देख सकते हैं कि कहां से, जैसे 800 से 1,000 जो है वो कंपोस्टिंग डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट्स में चला जाता है। गाजीपुर और भलसवा लैंडफिल्स, ये जो देख रहे हैं ना, बहुत लोग जब दिल्ली से जाते हैं, गाजीपुर में पहाड़ कहां से आ गया? अबे वो कूड़ा है, कूड़ा फेंक फेंक के पहाड़ बनाया है। 7,300 जो है वो ओखला, नरेला, गाजीपुर और तेघंड प्लांट में चला जाता है। पावर जनरेशन होता है इनसे, लेकिन वही बता रहे ना कि ये लगातार लैंडफिल्स जो हैं वो मतलब लगातार कूड़े का ढेर भरता जा रहा है और दिल्ली इसको ट्रीट नहीं कर रही है। आप समझ सकते हो। अप्रैल 2023 को डेडलाइन दी थी, ब्रीच हो गई। बोला 6 म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी बना देंगे, कुछ नहीं बना। अभी 2 WTE पे काम ही स्टार्ट नहीं हुआ है। 100% कलेक्शन बताएंगे, वो भी नहीं हुआ। तो हालात इस समय बहुत ज्यादा खराब है। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा एक नजर डाल लेते कि आखिरकार वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है यहाँ पे। 11,300 टन्स ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है वो जनरेट होता है। आप समझ रहे हो। अब जिसमें से 7,300 टन जो है वो प्रोसेस्ड किया जाता है, बाकी ऐसे ही। सबसे खतरनाक, अब दिल्ली पोल्यूशन बोर्ड की माने तो MCD बताती है कि अभी 6 जो MSW हैं, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज बेसिकली, वो डील कर रही हैं, यानी कि जितना कूड़ा आता है वो इन 6 प्रोसेसिंग फैसिलिटीज में जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि 7,402 टन्स 2027 तक हम पर डे डील कर लेंगे, राइट? नरेला, बवाना ये 3,000 टन्स को देखेगा 2026 तक। बाकी गाजीपुर 2,000 टन्स को देखेगा 2027 तक। ओखला का जो WTE प्लांट है वो 19,500 से हमने 29,500 कर दिया है। 2025 तक ये अच्छा खासा टन्स को ये प्रोसेस करेगा, लेकिन इतना आसान नहीं है क्योंकि अभी तक कोई भी ग्राउंड वर्क स्टार्ट हुआ ही नहीं है। अब यहाँ पे एक ऑफिशियल बताते हैं कि भाई सबसे पहली बात तो हमने एक अटेम्प्ट, मतलब एक हमने कोशिश की और हमने टेंडर्स भी प्रिपेयर करी है कि आखिरकार काम जो है इन प्लांट्स पे हो जाए, लेकिन अभी तक कोई स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनाई गई है और हमारे पास कोई परमिशन भी नहीं है कि 5वां प्लांट नरेला बवाना में बना दे। 2 बायो CNG प्लांट्स हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं और ऊपर से फंडिंग भी हमारे पास नहीं है। मार्च में MCD ने पहला लैंडफिल तेखंड में बना दिया था। अब 400 टन्स, आप समझ रहे हो कि हर दिन 400 टन्स ऑफ ऐश यहां से जनरेट होता है, ठीक है, जो भी कूड़ा यहां पे डंप होता है। लेकिन मैंने बताया कि दैट इज नॉट इनफ। बायो माइनिंग 2019 में हुई थी। ये सारे जो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूं भाई, सॉल्यूशंस में बताऊंगा तो आप समझ जाओगे, राइट? तो समझिए कि जो 30 लाख टन्स ऑफ लेगेसी वेस्ट है ये प्रोसेस होना है, राइट? और अभी तक 26 लाख टन से जो हैं उनको बायोमाइन किया जा चुका है। चैलेंजेस काफी ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि जो डेली डंपिंग है वो हद से ज्यादा होती जा रही है और एक तरीके से तो जुलाई 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक 30 लाख फ्रेश टन्स यहां डंप हुआ, लेकिन 26 लाख ही प्रोसेस हुआ है। तो ये तो इसकी बात हुई है। चैलेंजेस काफी ज्यादा है, रोड ब्लॉक्स काफी ज्यादा है। अब सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने क्या बोला? देखिए, कोर्ट ने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी डिसीजन दिया है और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया देखो, दिल्ली जो है ना
वो एक तरीके से टाइम बॉम्ब पे है। आप समझ रहे हो, इतना ज्यादा जो कूड़ा पैदा हो रहा है, बहुत मतलब कि ऐसी की तैसी कर दी है कि नोबडी इज बॉदर्ड, कोई भी यहां पे बॉदर नहीं है। जो नेशनल कैपिटल रीजन, और यहां सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, गुड़गांव और नोएडा में दैट इज हॉरिफाइंग है। जस्टिस एएस ओका ने यह बताया है कि कोई भी यहां पे किसी को चिंता नहीं है कि वेस्ट को रिड्यूस करे। जो 3800 टन अभी अनट्रीटेड, हर दिन अनट्रीट हो रहा है, ये इसको ट्रीट हम नहीं कर रहे हैं, तो 2027 तक हम कहां पे बैठे होंगे आप बता दीजिए। बहुत गरियाया है एमसीडी को, आप समझ रहे हैं। बोला है कि सिचुएशन एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी क्रिएट कर सकती है। आप लोग समझ नहीं रहे हैं बात। यहां पे कितना कूड़ा ट्रीट नहीं करते, ऐसे ही पड़ा रहता है। ओका और जस्टिस मसीह यही बताया है कि कैसे करेंगे, मतलब आप हमको सॉल्यूशंस बताइए। और एक तरीके से इट्स अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के इंप्लीमेंटेशन की बारी आती है तो यहां पे कुछ भी नहीं हुआ है। अगली सुनवाई इसकी दोस्तों 6 सितंबर को होगी, है ना। तो बहुत डांटा है और बोला कि देखिए इसमें हमको काफी लोग कुछ कहेंगे भी, लेकिन कहने दीजिए, हम ये रिस्क लेंगे। और यही बोला है कि आप इसको जल्द से जल्द इसको सही करिए। जो आप वेस्ट, ये जो 3000 कूड़ा है, इतना टन ऑफ कूड़ा है जो आप डेली ट्रीट नहीं कर रही है, तो अगले 3 साल में कहां जाके रुकेगा आप समझ सकते हो। 2027 तक दिल्ली में वैसे ही पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, दिल्ली में कैसे होगा ये काम। तो ये सारी चीजें कोर्ट ने बहुत लताड़ा एमसीडी को। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सॉल्यूशंस क्या है वेस्ट मैनेजमेंट के, हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से हो पाए। चलिए, तो सबसे पहले तो आता है लैंडफिल्स। पहला मेथड ऑफ डिस्पोजल आता है ना लैंडफिल्स। लैंडफिल क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे वेस्ट है जिसको रीयूज या रिसाइकल नहीं किया जाता उसको अलग कर दिया जाता है, और उसके बाद उसके ऊपर एक मिट्टी की परत, एक लेयर ऑफ सॉइल जो है ऐड कर दी जाती है। खूब सारी लेयर्स, मतलब लेयर पे लेयर ऐड की जाती है। अब क्या है कि वो फिर एक तरीके से यूजेबल लैंड बन जाता है। उस पर आप बिल्डिंग तो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, बट प्लेग्राउंड्स या और चीजें बना सकते हैं। फिर होता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन, इसमें क्या होता है कि कूड़े को जलाते हैं। अब देखिए, कूड़े को जला के कंबस्टिबल, जो कंबशन है जो आप कूड़े का कर रहे हैं, दैट इज कन्वर्टेड इनटू इनकम्बस्टिबल मैटर, जैसे ऐश और वेस्ट गैस। जैसे यहां पे दिल्ली में जो एक प्लांट है वो यही कर रहा है। ऐश जो होती है वो बाकी चीजों में भी काम आ जाती है। अब जो गैस है वो टॉक्सिक होती है जिस गैस से इस कूड़े को जलाते हैं। तो इसीलिए अगर भाई वो अब गैस रिलीज हो गई तो फिर वो तो बहुत दिक्कत पैदा कर देगी। तो इसमें होता क्या है कि एकदम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसको किया जाता है, लेकिन 90% तक जो वेस्ट है इससे रिड्यूस हो जाता है। और सबसे हाइजेनिक मेथड है वेस्ट डिस्पोजल का। और कई बार तो ऐसा होता है जो हीट जनरेट होती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं टरबाइन घुमा के। उसके बाद वेस्ट कॉम्पैक्शन है तीसरा। अब इसमें कॉम्पैक्शन क्या, जैसे इसमें जो कैंस हो गया या प्लास्टिक बॉटल हो गई, इसको कॉम्पैक्ट किया जाता है ब्लॉक्स में और उसके बाद रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बायोगैस जनरेशन। अब इसमें जो जैसे फूड आइटम्स है या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैसे फूड आइटम्स हो गया, एनिमल वेस्ट या ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये बायोडिग्रेडेशन प्लांट में भेजा जाता है। उसके बाद इससे बायोगैस बनाई जाती है जो कि अगेन यूज आ जाती है। अब बायोगैस बैक्टीरिया फंगाई की हेल्प से बनाई जाती है और आसानी से यूज आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि बाद में आप एज अ फ्यूल भी इसको यूज कर सकते हैं। और जो रेजिड्यू बनता है वो मैन्योर के लिए यूज हो जाता है। कॉम्पोस्टिंग होती है। अब जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है वो टाइम टू टाइम डिकम्पोज होते रहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसमें भी हम बहुत नीचे उसको बरी कर देते हैं, वी बरीड इट, बहुत नीचे, और उसके बाद उसको सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया फंगाई है उसको खाते रहते हैं। तो अब ये क्या होता है ना कि जब ये चीजें होती है, सॉइल के नीचे एकदम गाड़ दिया तो न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर हो जाता है ये एक तरीके से। तो न्यूट्रिएंट्स जो है दे आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल, सॉइल में रिप्लेनिश हो जाते हैं और उसके बाद बहुत बढ़िया हो जाता है ये, जमीन एग्रीकल्चर के लिए मस्त हो जाती है। केमिकल फर्टिलाइजर आपको डालना ही नहीं है। वर्मी कॉम्पोस्टिंग भी एक प्रोसेस होता है, बट वर्मी कॉम्पोस्टिंग क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई दिल्ली वालों
थोड़ा आप भी जागो और एमसीडी को बोलो कि ये कूड़ा जो है ना, अब इसका आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।